आईएसओ सीरीज के बारे में बात करते हैं। आइए आज हम बात करें आईएसओ 27018। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी और एआई गवर्नेंस पे कंटेंट देखते हैं। और हमने आईएसओ के बारे में बात करना इसलिए चुना था क्योंकि हर सिक्योरिटी का सबसे पहले स्टैंडर्ड आईएसओ के थ्रू बना था। आपके अपने अपने देश के कानून हैं प्रिवेसी को हैंडल करने के लिए, लेकिन आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और आईएसओ 27018 जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड पीआईआई, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक क्लाउड में स्टोर की जाती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखें, ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज करें जिससे कि कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक क्लाउड से ब्रीच ना हो। आईएसओ 27000 एक स्टैंडर्ड की एक एक्सटेंशन है। आईएसओ 27018 की जरूरत क्यों पड़ी? क्लाउड एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, क्लाउड एडॉप्शन बढ़ रही है, डेटा स्टोर हो रहा है, उसमें पर्सनल डेटा भी है। तो प्रिवेसी की प्रोटेक्शन करने के लिए, इनकी पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रिवेसी रेगुलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। क्लाउड प्रोवाइडर्स की बेस्ट को भी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत है, जिससे कि वो बेहतर काम कर सकें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकें और ट्रांसपेरेंसी से विश्वास कर सकें। प्रिवेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। ट्रांसपेरेंसी यानी कि मेरे कस्टमर को मालूम है कि मैं उसका डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ। कस्टमर के पास कंट्रोल है, जिसे प्रिंसिपल के यूजर राइट्स भी कहा जाता है। वो अपना डेटा एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है, विड्रॉ कर सकता है, कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। पर्पस लिमिटेशन, डेटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आगे पीछे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योर प्रोसेसिंग, सिक्योर तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, सिक्योर तरीके से स्टोर किया जाएगा। एन्क्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, रोल बेस्ड एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी है किसी की। डेटा मेरे पास है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मैं स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके आपको दिखाऊंगा कि मैं जिम्मेवार हूं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें, अनऑथराइज प्रोसेसिंग से उसे दूर रखें, कस्टमर की प्रिवेसी की रिक्वेस्ट को सपोर्ट कर सकें, कस्टमर की ऑडिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। यानी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लॉग्स के थ्रू ये चेक कर सकें कि जब वो दिक्कत आई थी कौन एक्सेस कर रहा था, क्या हो रहा था, या सिस्टम में क्या हो रहा था जिसकी वजह से वो दिक्कत आई, और ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ा सकें। बिजनेस के लिए, कंपनियों के लिए क्या बेनिफिट है? कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रेगुलेशंस और कंप्लायंस पे बेटर उतरते हैं। उसके अलावा क्लाउड की गवर्नेंस इंप्रूव होती है, प्रिवेसी के रिस्क कम होते हैं। प्रिवेसी के रिस्क कम होंगे तो आपका बिजनेस इंप्रूव करेगा ही करेगा, आपकी रेपुटेशन इंप्रूव करेगी ही करेगी, और लोगों का आप पे और आपके डिजिटल सिस्टम पे विश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुख्य बातें, सिक्योरिटी अकेली काफी नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। क्लाउड प्रोवाइडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और 27018 27017 को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड 27018 पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर। धन्यवाद।